नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। क्राइम के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम वारदातों से आपको कराएंगे मुखातिब। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि बिहार से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के जहानाबाद में बकाया पैसे के विवाद को लेकर मामा ने भांजे के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बता दें कि इस हादसे के बाद हमले में भांजा पूरी तरह से झुलस गया और उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने युवक को पीएमसीएच रेफर कर दिया और युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। मामले को लेकर बता दें, वारदात काको थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव की बताई जा रही है और बताया गया है कि मखदूपुर थाना क्षेत्र के स्वर्ण बेघा गांव निवासी गणेश सिंह के बेटे गौरव आनंद को अपने मामा राजकिशोर के घर पहुंचे और यहां पैसे को लेकर उनका झगड़ा चचेरे मामा के बेटे रवि रंजन से हो गया। वो अपने बकाए 30,000 रुपए की मांग कर रहे थे। इसे लेकर दोनों में झड़प हो गई और झड़प के दौरान पीड़ित युवक के चचेरे मामा राजकिशोर ने उसी की बाइक से पेट्रोल निकालकर उसके शरीर पर छिड़क दिया और माचिस से आग लगा दी। बता दें, हादसे में गौरव गंभीर रूप से झुलस गए हैं और इधर घटना के बाद आरोपी बाप बेटे दोनों मौके से फरार बताए जा रहे हैं। घटना में युवक का शरीर बुरी तरह से झुलस गया है और घायल युवक गौरव आनंद ने बताया है कि उसने 2 साल पहले अपने चचेरे मामा के बेटे रवि रंजन को 30,000 रुपए उधार दिए थे। वो पैसे मांगने उनके घर गया हुआ था और तभी मामा बेटे ने उस पर हमला कर दिया। बता दें, इधर घटना की सूचना मिलने पर काको थाना पुलिस के एएसएन साहू मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। उन्होंने बताया है कि पीड़ित के फर्द बयान के आधार पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की छानबीन लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो बता दें कि ये मामला ऐसा सामने आया है जिसमें भांजा बुरी तरह से झुलस गया है। उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्वी चंपारण में बेखौफ अपराधियों ने देर रात एक प्रोफेसर को गोली मार दी है। गोली उनके पेट में लगी जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए हैं। स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनको पटना रेफर कर दिया गया है। वारदात नगर थाना क्षेत्र के उगम पांडे कॉलेज के पास की बताई जा रही है। बता दें कि प्रोफेसर उगम पांडे कॉलेज में पढ़ाते हैं और शहर के प्रसिद्ध टेंट व्यवसायी के भाई हैं। और बता दें, लगातार गश्ती किए जाने वाले पुलिसियों दावे की चुनौती देते हैं और अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर अनिल सिंह सूद का कारोबार भी करते हैं और उनके लाखों रुपए बाजार में सूद पर लगे हुए हैं। और वारदात के वक्त अनिल सिंह बलुआ से पान खाकर पैदल बलुआ टाल स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान उगम पांडे कॉलेज के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार अपराधियों ने अनिल सिंह को गोली मार दी। गोली बदमाशों ने काफी नजदीक से मारी और मौके से फरार हो गए। बता दें कि गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए प्रोफेसर को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। वहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने पटना उन्हें रेफर कर दिया है। वहां सदर डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल के लिए बता दें कि घटनास्थल के पास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। इधर परिजन भी घटना को लेकर कुछ नहीं बता पा रहे हैं और जख्मी अनिल सिंह बेहोश हैं। फिलहाल पुलिस लगातार मामले की छानबीन कर रही है। जिले के अमरपुर प्रखंड में बैजहुड पंचायत के पूर्व सरपंच डोमेन हरिजन को पंजाब पुलिस ने कुल्हड़िया गांव से गिरफ्तार किया। पूर्व सरपंच पर पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने और बेटे को जन्म के बाद पत्नी को छोड़कर फरार होने का आरोप लगा हुआ है। सरपंच ने 25 साल पहले शादीशुदा होते हुए भी पंजाब की एक महिला से बांका के मंदिर में विवाह रचाया और 2 बेटे के जन्म के बाद उसने पत्नी को पंजाब स्थित उसके मायके छोड़ दिया। दूसरी पत्नी ने पति से मिलने की कोशिश की। इसी दौरान कुछ महीने पहले जब दूसरी पति पत्नी को ढूंढते हुए बिहार आई तो पाया कि वो पहले से ही शादीशुदा है। हरिजन की पहली पत्नी और बच्चों ने घर से मारकर महिला को निकाल दिया था और महिला ने फिर न्याय का गुहार लगाई थी। बता दें कि अभियुक्त की पत्नी रेणु देवी ने बताया कि वो रजौन थाना क्षेत्र के लड़का दौरान
गांव की रहने वाली हैं और बता दें कि महिला ने बताया कि 25 साल पहले डोमेन हरिजन ने उनके साथ बांका के भैरन मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी की थी। विवाह के बाद लगभग 5 सालों तक उन्हें उनके पति डोमेन हरिजन ने रजोन में किराए के मकान में रखा और महिला ने आगे बताया कि इस दौरान वो कई बार हरिजन से अपने घर ले जाने के जिद करती थी, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया करता था। और इसी बीच महिला ने 2 बेटों को जन्म दिया और बेटे के जन्म होने के बाद डोमेन महिला को पंजाब के जलालाबाद में उसका मायका छोड़ दिया। बता दें महिला ने बताया कि बीच बीच में वो पंजाब उससे मिलने आता रहता था, लेकिन वो कुछ सालों से उन्होंने पंजाब आना छोड़ दिया। बता दें कि कुछ समय बाद वो अपने दोनों बेटों को लेकर अमरपुर के कुल्हड़िया गांव अपने पति डोमेन हरिजन के घर इंसाफ मांगने गई, लेकिन डोमेन हरिजन पहली पत्नी और उनके बच्चों से लाठी डंडे से पीट कर उसे घर से भगा दिया। फिर महिला ने थक कर हार कर महिला पंजाब फैमिली कोर्ट में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद बता दें कि पंजाब पुलिस ने अभियुक्त डोमेन हरिजन को गिरफ्तार कर अस्पताल से कोविड जांच कराकर बांका न्यायालय में पेश किया, जहां आवश्यक कार्रवाई के बाद पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई उसे। और इधर दूसरी तरफ कुल्हड़िया गांव में पूर्व सरपंच की गिरफ्तारी से चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है फिलहाल के लिए। अभी जिले के अमरपुर प्रखंड में बैजुड़ी पंचायत की कुल्हड़िया गांव में एक जीजा और साली की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। बता दें दोनों के बीच नाजायज संबंध थे। 1 साल पहले साली अपनी बहन की बीमारी में देखभाल के लिए दिल्ली रहने आ गई थी और इस दौरान जीजा का साली पर दिला बैठा और दोनों में गहरे प्रेम संबंध बन गए। और बता दें कि बात पत्नी को पता चली तो उसने विरोध किया और पत्नी 3 से 4 महीने पहले भागलपुर रहने आई थी और वहीं तबीयत फिर से बिगड़ने की सूचना पाकर जीजा साली भागलपुर आए, जहां दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। और ऐसा पत्नी ने पुलिस को बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है फिलहाल के लिए। मृतक की पहचान कठौन ग्राम निवासी भावेश दास के बेटे देवानंद दास के कुल्हड़िया और मांगन हरिजन की छोटी बेटी 17 साल की ममता कुमारी के रूप में की गई है। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दारोगा पवन कुमार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया है। मृतक की पत्नी सीमा देवी के बयान पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 7 साल पहले देवानंद दास की शादी कुल्हड़िया गांव के मांगना हरिजन की पुत्री सीमा देवी से हुई थी। दोनों पति पत्नी पिछले 3-4 सालों से दिल्ली में रह रहे थे और सीमा ने बताया कि लगभग 1 साल पहले दिल्ली में तबीयत खराब होने के बाद पति ने उसकी छोटी बहन ममता को देखभाल के लिए बुलाया। यहाँ दोनों के बीच नाजायज संबंध बन गए और इसे लेकर वो कई बार विरोध करती रही। वही विवाद बढ़ गया तो पिछले दिन 4 महीने से महिला अपने दोनों बच्चों के साथ भागलपुर में रह रही थी। बता दें कि पत्नी ने आगे बताया कि तबीयत खराब होने की सूचना पाकर पति उसकी बहन ममता के साथ दिल्ली से भागलपुर आए थे और यहाँ दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। वहीं मांगना हरिजन ने बताया कि घटना भागलपुर के इशाक चौक में घटी है और सुबह उसकी पुत्री सीमा ने आकर बताया कि दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली और दोनों का शव कुल्हड़िया चौक पर सड़क किनारे पड़ा हुआ है। वहीं घटना को लेकर अन्य कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से पुलिस जांच कर रही है। बता दें कि दरोगा पवन कुमार ने बताया कि सीमा देवी के फरियादी बयान में जहर खाकर खुदकुशी करना बताया गया है और शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बांका में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अभी छानबीन कर रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटालों में मामले में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सीबीआई के अधिकारियों ने इस आशय की जानकारी दी है कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान अभिषेक बेनैपल्ली के तौर पर हुई है। बताया गया है कि सीबीआई आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी और उपराज्यपाल के कार्यालय द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति वापस ले ली थी। बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्धारण और क्रियान्वयन
में कथित अनियमितताओं से संबंधित जांच में अभिषेक को गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि ईडी ने करोड़ों की नकदी जब्त की थी। दिल्ली में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आरोपी के पास से 1 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई थी। ईडी ने संदिग्ध तौर पर अर्जित नकदी को जब्त किया है और वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में एक बार फिर छापेमारी की है। बता दें कि आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया था कि ईडी की आधिकारिक दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 स्थानों पर छापेमारी की गई है। उन्होंने बताया है कि कुछ शराब वितरकों, कंपनियों और उनमें जुड़े संस्थानों की लगातार तलाशी की जा रही है ईडी के द्वारा। राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में 8 वर्षीय बच्ची की गला घोटकर हत्या से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 2 पड़ोसी युवक आपस में दोस्त थे। किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने दूसरे की पिटाई कर दी। पीड़ित युवक ने दोस्त की 8 वर्षीय बहन को अगवा कर लिया और घर नहीं आने पर परिजनों ने बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी। बच्ची का पति नहीं लगने पर बता दें कि उन्होंने नरेला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल में 22 वर्षीय पड़ोसी अनवर बच्ची के साथ नजर आया। अनवर को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने घटनाक्रम पुलिस के सामने उगल दिया और घर में 150 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे में बच्ची को देखा गया। पड़ोसी अनवर भी सीसीटीवी फुटेज में नजर आया और उसने बताया कि बच्ची की हत्या कर झाड़ियों में शव को छुपा दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची का शव बरामद कर लिया और बच्ची का सिर कुचलकर हत्या की गई थी, जिससे इंसानियत शर्मसार का मामला सामने आया। ये फिलहाल के लिए आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज भी कर लिया उसके खिलाफ और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक बच्ची मां और 3 भाई बहन के साथ नरेला इलाके में रहती थी। उसके पिता का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। मां नरेला की एक फैक्ट्री में काम करती हैं और करीब 10 बजे मां को बेटी लक्ष्मी कहीं नहीं मिली और खोजबीन में भी नाकाम रहने पर गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाई गई। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई और आरोपी ने बताया कि भाई से उसका झगड़ा हुआ था। झगड़े का बदला लेने के लिए आरोपी ने दोस्त की बहन को ट्रॉफी देने से लालच देकर पास बुलाया और गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में पत्थर से भी सिर कुचलने की बात सामने आ रही है। बता दें कि डीएसपी नॉर्थ देवेश महिला ने बताया कि बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया फिलहाल के लिए और शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि सिर की हड्डी टूटने से बच्ची की मौत हुई है। हालांकि डॉक्टरों ने यौन उत्पीड़न की घटना से इनकार किया है फिलहाल के लिए। अभी फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।